इस आर्टिकल के माध्यम से हम देखने वाले हैं दोस्तों कैसे करके आज के समय में जो डिजिटल क्रिएटर्स लोग हैं, यूट्यूबर्स लोग हैं, ठीक है, जो कि स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं और अपनी खुल कर के बात रखते हैं, सरकार को क्रिटिसाइज़ करने से हिचकते नहीं हैं। इससे क्या है, सरकार का जो सिस्टम है ना थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। जैसे बीजेपी ने टारगेट रखी थी अब की बार 400 पार, वो नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि न्यूज़ चैनल वाले तो चलो ठीक है, टीवी में जो न्यूज़ दिखा रहे हैं वो तो अच्छा ही दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं, सरकार के दबाव में काम नहीं करते हैं। तो सरकार क्या काम करती है, ऐसे लोगों को दबाने के लिए फिर सरकार कानून लेकर के आई है। इस कानून का नाम है ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल 2024। इसके माध्यम से जो टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क है, ठीक है, इसको अब रजिस्टर करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में, जबकि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं इनको प्रोवाइड करना पड़ेगा एक इंटीमेशन, ठीक है, इंटीमेशन प्रोवाइड करने की इनको ज़रूरत पड़ेगी इस ब्रॉडकास्टिंग कानून 2024 के माध्यम से, ठीक है। मतलब कुछ कहने या ज्ञापित करने की प्रक्रिया, सूचना, प्रज्ञापन, मुझे कोई चीज़ बताना है, बताने के पहले कहाँ जाना पड़ेगा, मुझे सरकार के पास जाना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था अब सरकार करने वाली है इस कानून के माध्यम से। अब वहीं यदि हम बात कर लें इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी की, ठीक है, तो ये जो कानून लाया गया है ये पुराने वाला जो केबल टेलीविज़न नेटवर्क एक्ट 1995 है इसको रिप्लेस कर देगा, चेंज कर देगा। इसने क्या काम किया है, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको बढ़ा दिया है। इसके अंतर्गत अब हम कवर करेंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म को, ओवर द टॉप कंटेंट एंड डिजिटल न्यूज़, करंट अफेयर, जिसको करेंटली रेगुलेटेड किया जा रहा है आईटी एक्ट 2000 के माध्यम से। अब आईटी एक्ट में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहना चाहिए थोड़ा सा अपना दबाव बढ़ा दिया है, तो सरकार सोच रही है हम एक और नया कानून ला लेते हैं अलग से। इस बिल के माध्यम से सरकार रेगुलेट करेगी ब्रॉडकास्टिंग ऑफ न्यूज़ को, करंट अफेयर प्रोग्राम को। इसमें प्रिंट न्यूज़ को हटा दिया गया है। अब आप सोच लीजिए, कोई व्यक्ति करंट अफेयर बता रहा है, ठीक है, न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट कर रहा है, तो भी सरकार उसको अब रेगुलेट करना चालू कर दे रही है। इसी को तो बोलते हैं नया लाइसेंस राज स्थापित हो रहा है। इस प्रकार के जो प्रोग्राम हैं इनको कुछ कुछ नियम कानून को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, प्रिस्क्राइब प्रोग्राम कोड को फॉलो करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट कोड को फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें सेल्फ रेगुलेशन की भी व्यवस्था रखी गई है। सेल्फ रेगुलेशन है इसमें, साथ ही साथ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन की भी आपको स्थापना करना पड़ेगा एंड इस्टेब्लिश किया जाएगा एक ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल, जो कि सरकार अपनी तरफ से स्थापित करेगी। पेनाल्टी की यदि हम बात करें तो इसमें यदि कोई व्यक्ति नियम कानूनों का उल्लंघन करता है ना, तो जैसे कि एडवाइजरी जो जारी करी गई है, वार्निंग, सेंसर, मॉनेटरी पेनाल्टीज लगाई जा सकती है ऑपरेटर एंड ब्रॉडकास्टर के ऊपर। उसको जेल भी भेजा जा सकता है या फिर उसको फाइन भी लगाया जा सकता है सीवियर ऑफेंस के लिए, ठीक है। जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन पा लिया है फॉल्स एफिडेविट के माध्यम से, तो ये सीवियर अपराध के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन दिक्कत वाली बात यही हो गई है ना, इस कानून के माध्यम से अब जो है ना, जो यूट्यूबर लोग हैं उनको प्रॉब्लम खड़ी जरूर होगी। ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल 2024 की बात करें, जो कि रिकॉग्नाइज करती है 3 टू इट्स पावर, इट एम टू न्यूटर डिजिटल क्रिएटर अंडर द ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल 2024। तो जो डिजिटल क्रिएटर हैं उनको अब सरकार ने इस कानून के अंतर में ले ली है। अब अभी दो ठो जो CSDS लोक नीति सर्वे कंडक्ट कराए गए थे, इसमें कुछ हमको आंकड़े मिले हैं। यहाँ पर जो है 642 मिलियन वोटर्स एंड जो 924 मिलियन ब्रॉडबैंड कनेक्शन हैं,
इनके बारे में हमको थोड़ा सा जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार के जो सर्वे हैं इसमें 1000 ऑफ रिस्पोंडेंट को कवर किया गया था। ये रिपोर्टें हाईलाइट करते हैं कि कैसे करके डिजिटल मीडिया तेज़ी के साथ में ग्रो कर रही है, ना केवल शहरों में, आज के समय में गांव देहात में भी डिजिटल मीडिया तेज़ी के साथ में बढ़ते जा रहा है। 29% लोग ऐसे हैं जो कि पॉलिटिकल मटेरियल को कंज्यूम कर रहे हैं डेली डिजिटल प्लेटफार्म में, यूट्यूब में, मोबाइल में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में। 18% लोग ऐसे हैं जो कि ओकेजनली ऐसा करते हैं, मतलब कभी कभार देख रहे हैं, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हालांकि ये जो चीज़ है टेलीविज़न की बात करें 42% है, लेकिन इसने सरपास कर दिया है न्यूज़पेपर को, ठीक है, एंड रेडियो को भी सरपास कर दिया है। किसने? डिजिटल प्लेटफार्म ने। हालांकि टेलीविज़न में लोग ज़्यादा देखते हैं, और टेलीविज़न में आजकल क्या दिखाया जा रहा है तो समझ में ही नहीं आता कि ये लोग चीन पाकिस्तान के अलावा कुछ दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात करें, व्हाट्सएप 35%, यूट्यूब 32%, फेसबुक 24%, इंस्टाग्राम 18%, ट्विटर 6.5%, ठीक है। यहाँ से ये लोग क्या है कहना चाहिए जुड़े हुए हैं डिजिटल प्लेटफार्म से। डिजिटल प्लेटफार्म में क्या क्या आ गया है? व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ठीक है। कई बार एक दिन में ये लोग देखते हैं, इनको खोलते हैं, यहाँ से जानकारी हासिल करते हैं। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि टीवी आजकल लोग देखना कम कर दिए हैं, तो जो उसका डोमिनेंस है ना वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। और टीवी की डोमिनेंस के चलते चलते ही कहना चाहिए बीजेपी सत्ता में आई थी, ठीक है, क्योंकि सरकार आज के समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है अपनी चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए। आप यहाँ तक देखेंगे ना, मंगल लक्ष्मी वाला सीरियल चल रहा है, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो आ गया, कमल का बटन दबाने के लिए आ गया। मतलब सरकार ने कहीं कोई चीज़ छोड़ी नहीं है टीवी में, ऐसा हो गया। दैनिक भास्कर का पेज आप उठा करके देखेंगे तो फ्रंट का जो पेज है उसमें मात्र केवल और केवल बीजेपी के चुनाव की बटन की फोटो दिखाई देगी हमको। तो तेजी के साथ में सरकार क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही है अपने कहना चाहिए एजेंडे को पूरा करने के लिए। अब यहाँ पर काफ़ी कम हमको चेंजेस देखने को मिले हैं। अभी हाल फिलहाल में नई मिनिस्ट्री स्थापित करी गई है, प्रधानमंत्री सत्ता में जब से आए हैं ना, तो उन्होंने नए नए मिनिस्टर्स की घोषणा करी है, लेकिन बहुत कम ही चेंजेस हमको देखने को मिले हैं। जैसे कि जो अश्विनी वैष्णव हैं, अभी भी वो मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मंत्री हैं, एंड उनको जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग पोर्टफोलियो भी सौंप दिया गया है। अब भाई काम अच्छा ही किया होगा, इसलिए तो उनको चेंज नहीं किया गया है। आईटी रूल 2021 की बात करें, 25 फरवरी 2021 को क्या हुआ, एक जो फॉर्मल लीगल बेसिस था इस सेंसोरियल पार्टनरशिप का पहली बार इस्टेब्लिश किया गया था आईटी रूल 2021 के माध्यम से 25 फरवरी 2021 को। इसने एक्सपांड कर दिया था, इस कानून ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पावर को और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया था। इसमें सरकार क्या काम करती थी, एंड टू एंड इनक्रिप्शन को कहना चाहिए पढ़ सकती थी। जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप में आप चैट करते हैं ना, तो वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहता है, उसको कोई पढ़ नहीं सकता है, लेकिन सरकार उसको पढ़ लेगी, तो इससे हमारी प्राइवेसी वायलेट होती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या काम किया था, बोला था कि इस प्रकार का जो कानून है वो अब चलने वाला नहीं है। हालांकि देखा जाए ये जो 2021 का कानून था, क्या ये कम्प्लीटली कंट्रोल करता है एक्सपांस ऑफ डिजिटल कंटेंट को, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा होगी। यहाँ तक कि जो आईटी रूल 2021 थे, केंद्र सरकार इसके माध्यम से कंप्लीट तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रही थी डिजिटल कंटेंट को, इसलिए सरकार 2024 का नया ब्रॉडकास्टिंग कानून लेकर के आई है।
इसमें व्यवस्था थी कि काय की ग्रीवांस अपीलेट कमिटीज़ की। तो इसको क्या है एक्सपांड किया जा रहा है दो बार। पहली बार कब एक्सपांड किया गया था? 28 जनवरी 2023 को। इसने क्रिएट किया था 3 ग्रीवांस अपीलेट कमेटी को, GAC शॉर्टकट में इसको बोला जाता है। इसके हेड कौन रहते हैं? ऑफिशियल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर रहते हैं, ठीक है, MIB एंड MEITY। इन्होंने अभी तक सुनवाई किया था 1216 अपील का एंड इशू किया था 1089 सेक्रेट ऑर्डर। किनको? ऑनलाइन प्लेटफार्म को, कि आप जो है पार्टिकुलरली कंटेंट को प्रसारित नहीं होने देंगे, उसको एकदम दबा दो, बंद कर दो। एग्जाम्पल के तौर पर अभी हाल फिलहाल में एक वेब सीरीज आई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, द मोदी क्वेश्चन, जिसमें गुजरात में जो दंगे हुए थे ना, उसमें उनको दोषी ठहराया गया है। दोषी ठहराया गया है मतलब ये था कि उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, इसके ऊपर उसको बनाया गया था। अब यदि सरकार सही में सच थी तो उसने उसको ब्रॉडकास्ट क्यों नहीं होने दिया था? कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी होगी, और वो भी चुनाव आने वाला था 2024 का, इसलिए सरकार ने उसको क्या काम कर दी थी, उस मूवी को ब्लॉक कर दी थी। देख ही नहीं पाए हैं लोग कि क्या था उसमें। अब जैसे कि हम बात करें 6 अप्रैल 2023 की, तो जो IT रूल्स हैं इसमें अमेंडमेंट किया जाता है, जिसके माध्यम से यूनियन गवर्नमेंट को पावर दे दी जाती है कि आप रिमूव कर सकते हैं किसी भी डिजिटल कंटेंट को, यदि वो आपको फेक, फॉल्स, मिसलीडिंग लग रहा है, ठीक है, विच वाज क्लेम टू बी फैक्ट चेकिंग अमेंडमेंट, ठीक है, जिसको सरकार क्या कह रही है? फैक्ट चेकिंग अमेंडमेंट बोल रही है। लेकिन इसको स्टे लगा दिया गया था किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा 21 मार्च सन 2024 को। अब सरकार कानून लेकर के आती है जिसका नाम है ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल 2023। इसमें कौन कौन से प्रावधान हैं इसके बारे में भी यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। 3 नवंबर 2023 को इंट्रोड्यूस किया जाता है ऑटोक्रेटिक सुपर वीपन डिजिटल सेंसरशिप लगाने के लिए। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर सेंसरशिप लगाना है आपको, तो ये कानून बेहतर है। सिंपल टर्म में यदि हम कहें, यदि ये कानून पास हो जाता है तो आपका जो फेवरेट यूट्यूबर है या फिर इंस्टाग्रामर है जो कि कमेंट करेगा पॉलिटिक्स को, रिपोर्ट करेगा न्यूज़ को, इसको रजिस्टर करना पड़ेगा एंड वर्क करना पड़ेगा किसके अंडर में? MIB के अंडर में। इससे क्या हो गया? इससे तो गवर्नमेंट की पावर इंक्रीज हो गई है, ट्रांसपेरेंसी रिड्यूस हो चुकी है, अकाउंटेबिलिटी की जो प्रोसेस है वो सब कम हो जाती है एंड जो हमारे फंडामेंटल राइट है ना वो प्रभावित होंगे। हालांकि देखा जाए जो लेटेस्ट वर्जन है ना वो 2024 का रहेगा। अभी ये इसको पब्लिक नहीं किया गया है और ना ही कंप्लीट लिस्ट आ पाई है कि ठीक है कौन कौन से जो स्टेक होल्डर हैं वो इसको एक्सेस कर पाएंगे। कुछ की हाइलाइट्स की यदि हम बात करें, वहीं जो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल 2024 है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। बिल इंक्रीज कर देता है यूनियन गवर्नमेंट की कमांड को, कंट्रोल को डिजिटल मीडिया के ऊपर। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब चीज़ों के ऊपर सरकार की पावर बढ़ जाएगी। इसमें 3 प्राइमरी चीज़ें हाईलाइट करी जाती हैं। पहले नंबर की बात यह है, जो इंडिविजुअल कमेंटेटर है ना, आजकल क्या है, अब स्वतंत्र पत्रकारिता चालू हो गई है, तो जो कहना चाहिए डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर है, कंटेंट क्रिएटर हैं, इनको OTT ब्रॉडकास्टर के अंडर में सरकार डाल दी है। सेकंड नंबर की बात यह हो गई है कि ये क्रिएट करता है एडिशनल कॉम्प्लायंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। एंड वहीं यदि हम एडिशन की बात कर लें तो जो IT रूल 2021 आया था, इसमें डिमांड रखी जाती है रजिस्ट्रेशन की, इन्फोर्स किया जाएगा सेंसरशिप, यहाँ तक की रिक्वायरमेंट रहेगा प्लेटफॉर्म सच एस यूट्यूब टू फ्रेम स्पेशल कॉम्प्लायंस। यूट्यूब को खुद बोला जाएगा कि आप ये नियम कानून लेकर के आइए।